एक दिन राकेश कई दिनों के बाद अपने मित्र प्रकाश के यहाँ जब पहुंचा तो ऑफिस की बातें होने लगीं और प्रकाश ने यह कहकर राकेश को आश्चर्य में डाल दिया कि यार क्या बताऊं, मेरे ऑफिस के सारे लोग मेरे खिलाफ हैं। तभी प्रकाश की पत्नी भी वहां आकर बैठ गई। वह भी परेशान लग रही थीं। उन्होंने बताया कि पता नहीं प्रकाश को क्या होता जा रहा है। आजकल उनका गुस्सा भी काफी बढ़ गया है। एक दिन भोजन के समय कहने लगे कि मेरे भोजन में किसी ने जहर मिला दिया है। पिछले कुछ दिनों से इनका ऑफिस जाना भी अनियमित हो गया था, जिसके कारण अब सस्पेंड होकर बैठे हैं। लेकिन इन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। नहाना भी इन्होंने छोड़ रखा है। कभी कभी कहते हैं कि मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही है। रिश्तेदारों के कहने पर वैद्य और ओझाओं को भी दिखाया, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, क्या करूं। राकेश की मानसिक स्थिति में आए इस परिवर्तन के संबंध में मनोचिकित्सकों का कहना है, वास्तव में यह गंभीर मानसिक रोग स्किज़ोफ्रेनिया है। इसके मरीजों का लक्षण यह है कि इनके व्यवहार में अचानक ही परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। बातचीत करते समय भी ये सामान्य नहीं नजर आते। इसके रोगी किसी चीज पर एकाग्रचित्त भी नहीं रह पाते एवं बेवजह लोगों पर शक करते हैं। कभी कभी ऐसे रोगी उलझन भी पैदा करते हैं, जैसे कभी कोई भक्त शून्य में देखते हुए भगवान से जोर जोर से बातें करता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की हालत में भी हो सकता है। इस स्थिति को ट्रांस स्टेट कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया रोग से बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री कोई भी पीड़ित हो सकता है। इसके रोगी बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं एवं दुश्चिंता में पड़े रहते हैं। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य मनोचिकित्सक लैंग के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक दबाव सहन न कर पाने के विरुद्ध एक प्रतिरक्षा है। इस रोग के होने के संबंध में यह भी माना जाता है कि मानसिक तथा सामाजिक स्थितियों का इसमें काफी योगदान होता है। इस रोग का एक कारण आनुवांशिकता भी है। पुराने जमाने में इस रोग को ठीक करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आजकल इसका इलाज संभव है। ऐसे रोगी को मनोचिकित्सक के पास जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। अधिक समय लगने की वजह से रोगी को धैर्य के साथ इसका इलाज कराना चाहिए। ऐसे रोगी के प्रति उसके परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसी किसी परिवार के लोग रोगी के साथ मारपीट करते हैं तथा उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह ठीक नहीं है। अभिभावकों को हमेशा मनोचिकित्सक के निर्देशानुसार चलना चाहिए। परिवार के सदस्यों को ऐसे रोगी के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि रोगी अविवाहित है तो कुछ लोग सोचते हैं कि यह बीमारी शादी कर देने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन यह गलत धारणा है। ऐसे रोगी की शादी रोग पूर्णतः ठीक हो जाने पर ही की जानी चाहिए या फिर शादी करने से पूर्व मनोचिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी का प्रारंभिक इलाज ड्रग थेरेपी, औषधि चिकित्सा है। आजकल इसके इलाज के लिए सामान्यतः एलोपैथिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये दवाएं मस्तिष्क में कुछ रसायन को कम कर देती हैं। दूसरी चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसका सहारा सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए लिया जाता है। इसमें रोगी को सुलाकर विद्युत का झटका मस्तिष्क पर दिया जाता है। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज प्रारंभिक अवस्था में आसानी से हो जाता है, लेकिन यदि स्थिति गंभीर हो या रोग काफी पुराना हो तो काफी लंबे समय तक इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक रोगों की दवाओं का उपयोग बिना मनोचिकित्सक के निर्देश के न करें, क्योंकि इसका बुरा असर भी पड़ सकता है।